इस्माइल हनिया को कम फासले तक मार करने वाले मिसाइल से निशाना बनाया गया। इमारत पर दागा गया मिसाइल 7 किलो वजनी था। इसराइल ने हमला अमरीकी हुकाम से मिलकर किया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। शहीद हमास सरबरा के कमरे में बम की तनसीब का दावा मुस्तरद। दुरुस्त वक्त पर बदला लेने का ऐलान। बयान में कहा इस्माइल हनिया की शहादत का बदला इंतहाई इबरतनाक होगा। ईरानी इंटेलिजेंस वजीर इस्माइल खतीब का भी इसराइल को अमरीकी मदद हासिल होने का इल्जाम। कहा अमरीकी सपोर्ट के बगैर ऐसी कोई भी कार्रवाई मुमकिन नहीं। इस्माइल हनिया के कमरे में बारूद नस्ब नहीं था। हमास के तर्जुमान खालिद अल कदूमी कहते हैं हमले की रात डिनर के बाद इमारत में थे। 1:37 पर बिल्डिंग को झटका लगा। हनिया की शहादत के बाद खुद मौके पर पहुंचा। उन्हें इमारत के बाहर से मिसाइल या प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। मशरक़ी वस्ता पर बड़ी जंग के साए अमेरिका खुलकर इसराइली हिमायत में सामने आ गया। जदीद तरीन हथियारों से लेस अमेरिकी बहरी बेड़ा ईरान के साहिल के करीब पहुंच गया। आबनाए हम्स में बेड़े की आमद का मकसद अमेरिकी फौज का तहफ़्फ़ुज़ और इसराइल की सिक्योरिटी यकीनी बनाना है। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की ज़मीनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में इजाफे और किसी भी हंगामी सूरत हाल का जवाब देने के लिए तैयार रहने की हिदायत। इस्माइल हनिया की शहादत और जंग के खतरात। ईरानी कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का टेलीफोनिक राबता। इसहाक डार की जानिब से OIC वज़राए ख़ारजा का गैर मामूली इजलास बुलाने की मुकम्मल हिमायत। शिरकत की यकीन दहानी भी करा दी। पाकिस्तानी अवाम के जज्बात का भरपूर इजहार। बताया पाकिस्तान ने बहिमाना कत्ल की शदीद मजम्मत की। इस्माइल हनिया के कत्ल में मुलविस 24 से ज्यादा मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। सीनियर इंटेलिजेंस अफसर और फौजी हुकाम भी शामिल। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। बरतानवी अखबार गार्डियन के मुताबिक मुसाद ने हमास सरबरा को ईरानी एजेंट्स के जरिए निशाना बनाया। मेहमान खाने के 3 कमरों में धमाका खेज मवाद नस्ब होने का दावा। PTI को मखसूस सीटें देने से मुतालिक फैसला। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का इख्तलाफी नोट जारी। 15 रोज गुजरने के बावजूद तफसीली हुक्मनामा नहीं आ सका। तफसीली फैसले में ताखीर नजरसानी को गैर मुअस्सर कर सकती है। PTI केस में फरीक नहीं थी। सलमान अकरम राजा ने भी कहा तहरीक इंसाफ को मखसूस सीटें देने से इत्तेफाक नहीं करता। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले में कोई सुकम मौजूद नहीं था। पहले आइन में नई चीजें डालने जैसी इस्लाहात थी। इस बार कुछ नया हुआ। तहरीक इंसाफ को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 में तफवीज दायर इख्तियार से बाहर जाना होगा। कोई रियासती इदारा ऐसे अदालती हुक्म का पाबंद नहीं जो आइन से मुताबिकत ना रखता हो। 29 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट का मतन। वज़ीर आज़म और काबीना जबरी गुमशुदगियों के जिम्मेदार हैं। सद्देबाब के लिए हंगामी इक़दाम करें। शहबाज गिल के भाई की बाज़ाबी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कॉपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए शहबाज शरीफ को भिजवाने की हिदायत। गुलाम शब्बीर को 6 अगस्त तक अदालत में पेश करने का भी हुक्म। 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा। मुरासला पेशावर हाईकोर्ट को मौसूल। जुडिशल अफसर के नाम पर मुशावरत के बाद तैनाती होगी। सूबाई हुकूमत ने हाईकोर्ट से जुडिशल कमीशन के लिए जज मुकर्रर करने की दरख्वास्त की थी। 9 मई को हमारे खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश हुई। आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि जिसकी गलती है वो उसे तस्लीम करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर ने कहा मुल्की हालात पर बानी PTI को तशवीश है। ये लोग हुकूमत के अहल नहीं थे, जाली मैंडेट पर आकर बैठ गए। दो 2018 में चंद जजेस बेगमात के दबाव में आकर एक अनाड़ी को लाए। हम फिर CPAC की बात कर रहे हैं तो मुल्क में इंतशार फैलाया जा रहा है। एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। कहा इस्तेहकाम आएगा तो ही मुल्क आगे बढ़ेगा। हालात की बेहतरी के लिए इख्तलाफात को पसे पुश्त डालना होगा। जमात इस्लामी के एहतजाज का दायरा वसी। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर धरना। रावलपिंडी में फलस्तीनी अवाम से यकजहती के लिए रैली। खवातीन और बच्चों की भी शिरकत। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी नजर नहीं आ रही। तलाश गुमशुदा का इश्तिहार देना पड़ेगा। हाफिज नईम का खिताब। कहा हुकूमत भाग नहीं सकती, अवाम को रिलीफ दिया जाए। मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज हुकूमत गिराओ तहरीक में बदल सकता है।
सियासत पर यकीन है न सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं, अवाम महंगाई की चक्की में पिस चुके। जमात इस्लामी के साथियों के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं, पीटीआई वाले भी आना चाहें तो खुश आमदीद कहेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की पेशकश। पीटीआई के एमएनए हाजी इम्तियाज मफरूर करार, पंजाब हुकूमत का जवाब स्पीकर कौमी असम्बली को मौसूल। अयाज सादी का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने का फैसला, रुकने असम्बली पुलिस या किसी इदारे की हिरासत में नहीं, प्रोडक्शन ऑर्डर कैसे जारी करें, स्पीकर ऑफिस का मौकिफ। तूफानी बारिशों से तबाही, इस्लामाबाद में मुख्तलिफ वाकयात में 5 बच्चे जाँ बहक, नालालई में 5 की सतह 11.5 फीट तक पहुंच गई। इंतजामिया अलर्ट, कोहे सुलेमान के नालों में तंदु तेज रैले, रुझान में 100 से ज्यादा घर डूब गए। कीरथर के पहाड़ी सिलसिलों पर बारिशों के बाद काछू के नदी नालों में भी तुगयानी। नशेबी इलाके जेर आब, मुतादिद देहात का राबता 4 रोज से मुनक़ता। लैया के करीब दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद, अपर चित्रार में भी तबाही, रेला पुल बहा कर ले गया। कोहलू में बारिश से मुतादिद घरों की छतें गिर गई। सिब्बी और झल मक्सी में भी तबाही। गरजते बरसते बादलों ने अंदरूनी सिंध कई इलाकों को डबो दिया। सखर और रोहड़ी में पानी ही पानी, नशेबी इलाके जेरे आब। जैकबाबाद में पानी सड़कों पर जमा, जिला की 4 नहरों में शिगाफ पड़ने से करीबी आबादियां जेरे आब। फसलों को भी नुकसान। कराची में आज भी हल्की बारिश, शहर में बादल वक्फे वक्फे से बरसते रहेंगे। महकमा मौसमियात की पेशगोई, इदारों में ज्यादा बारिश का सामना करने की सकत नहीं, दुआ है बारिशें उतनी हों कि जितना हम संभाल सकें। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की गुफ्तगू। सिंध के 2 लाख घरों को सोलराइज करने जा रहे हैं, मंसूबा क्लीन एनर्जी मुहिम का हिस्सा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं पहले मरहले में 400 मेगावाट मंसूबे के लिए जमीन हासिल कर ली, थर्स से सस्ती तरीन बिजली पैदा की जा रही है। हंगामी हालात में मरीजों की मुंतकली के लिए वज़ीर आला पंजाब का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया जा सकेगा, मरियम नवाज ने इजाजत दे दी। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान से मुलाकात में एयर एम्बुलेंस के लिए नए जहाजों से मुतालिक तबादला ख्याल। मरियम नवाज का रुझान में सैलाब की तबाहकारियों पर नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। बकरियां खेत में क्यों छोड़ी, हैदराबाद में बासर जमींदार ने जुल्म की इंतहा कर दी। 7 साला बच्चे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वरिसा का बदीन रोड पर धरना, मुलजिम की गिरफ्तारी का मुतालबा। लाहौर में जर्मन सयाह को एयरपोर्ट के करीब लूट लिया गया। वाकया कैंपिंग के दौरान पेश आया। 2 मुलजमान कीमती कैमरा, मोबाइल फोन और नकदी ले उड़े। मज़ाहमत पर तशद्दुद का निशाना भी बनाया। डॉल्फिन को मदद का कहा तो उन्होंने डॉलर मांग लिए। मुतासरा सयाह का इल्जाम, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज की सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस के साथ मुबाहिसे की दावत कबूल कर ली। डिबेट 4 सितंबर को मुतवक्के। कैमला हैरिस ने अब तक मुबाहिसे में शिरकत की हामी नहीं भरी।